सुख तो इतना भोगा कि कोई सामान्य स्त्री सोच भी नहीं सकती कामक विमान में। लेकिन फिर भी प्रभु ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, वो अभी भी शांति नहीं मिल रही है। मन को शांति कैसे मिले, संतुष्टि कैसे मिले, इसका उपाय बताओ। कपिल भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा मैया आप तो ऐसे ही शांत करना चाहती हैं जैसे कोई जलती हुई आग में घी डाले और सोचे कि ये आग बुझ जाएगी। तो बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी, वो तो और जलेगी। इन इंद्रियों को जितना ही आहार दोगे उतना ही ये इंद्रियां और युवा होंगी और बढ़ेंगी। जैसे अग्नि में कोई घी डाले तो और प्रज्वलित होती है, समिधा डाले, लकड़ी डाले तो और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार इन इंद्रियों को जितना भोग सामग्री देते रहोगे ये इंद्रियां उतनी ही आकर्षित होती रहेंगी, उतनी ही बलवती होती रहेंगी। इसलिए अगर पूर्णता चाहती हो मैया तो पूर्ण से जुड़ो। देवती जी कहती हैं कि मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार को, मेरे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को आप अपने ज्ञान रूपी कुठार से काट दो प्रभु। त्वंत्वा गता हम शरणो शरण्यमो स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। हे सद्धर्म वरिष्ठ प्रभु, आप मेरे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी कुठार से काट दो। तब कपिल भगवान उपदेश देते हैं, कहते हैं मैया ये संसार के जितने सुख हैं ना अपूर्ण हैं। इसको ग्रहण करने से, इसका उपभोग करने से पूर्णता नहीं आती। अरे जब पूर्ण से जुड़ोगे तभी पूर्ण हो पाओगे। पूर्ण कौन है? कहा इस संसार के जितने भी प्राणी हैं ना सब अपूर्ण है, जितना भी सुख है सब अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल एक ही है। कौन? कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे समुद्र से चाहे जितना जल निकाल लिया जाए लेकिन समुद्र का जल कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा पूर्ण रहता है। ठीक उसी प्रकार मैया भगवान भी पूर्ण है, उससे चाहे जितना भी पूर्णता को निकाल लिया जाए फिर भी वो पूर्ण में वावशिष्यते, शेष पूर्ण ही बचता है। अर्थात पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी जो शेष बचे उसका नाम परमात्मा है मैया। इस प्रकार बड़ी दिव्य उपदेश देते हैं और कहते हैं मैया जब भगवान में मन लगाओगी तभी मन को शांति मिलेगी। देवती जी ने कहा कि प्रभु मन लगे कैसे? कहा मन लग जाएगा मैया। जैसे एक ताली खोलने के लिए अलग चाबी और बंद करने के लिए अलग चाबी, ऐसा तो नहीं होता। एक ही चाबी से खुलती भी है और बंद भी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अपने मन को जो संसार में लगाई हुई है ना वो भगवान की तरफ मोड़ लो। अब देवती जी ने कहा ये मन मुड़ता ही नहीं, कैसे मोड़ूं? कहा कि जितना ज्यादा हो सके भगवान की कथा सुनो और साधुओं का साथ करो, संतों का साथ करो, आचार्यों के मुखारविंद से भगवान की दिव्य शास्त्र की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो। देवती जी ने बड़ी प्यारा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम ये जानेंगे कैसे कि साधु कौन है? क्या लाल पीला पहन लेना ही साधु का लक्षण है या बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेना साधु का लक्षण?